ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हर जिला में एक एक 108 फीट का झंडा लगेगा। सोचो जब ऐसा होगा तो क्या स्थिति बनेगी। में जाएं तो हम जरूर यज्ञ के हो सकते हैं। यज्ञ हमारे बिना नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम यज्ञ के बिना नहीं हो सकते। यज्ञ होगा तभी बादल, तभी बरसात, तभी प्रकृति, तभी अन्न, तभी जीवन। इसीलिए यज्ञ में मेरा प्रयास रहता है, मेहनत लगता है, समय निकालना पड़ता है। कल 8 गांव में कार्यक्रम किए, आज 10 गांव में कार्यक्रम बनाए हैं। वैसे गांव गांव में जाके बहुत सी बातें करना, चर्चा करना, इसमें 2 लाभ हो जाता है। पहला तो ये है, मैं आता हूं तब आप मन ज्यादा जाता हो यज्ञ। वैसे सुने हो भाई, पता नहीं कहते से तो खाली न्योता भेजवे कम जाता हो है। और संत जी खुद आगे से तो फिर अरिजाल लगी भाई, किसे कर खुदे आगे से। ऐसे धोखे मत रहना कि मैं नहीं जानूंगा कब आओगे, तो मैं वहां लिखते रहे तब बैठ के कौन गांव से कितने लोग आ गए। और दूसरा लाभ ये है, इसी बहाने एक घड़ी आधो घड़ी गांव गांव में भगवत चर्चा हो जाती है, मिलना जुलना हो जाता है। आज यदि अधर्म बढ़ा है, पाप बढ़ा है, हत्या, हिंसाचार, मांसाहार, शराब बढ़ा है, तो उसका कारण ये भी है कि संत लोग गांव में आना छोड़ दिए। आज संकट आता है तो हम लोग आ जाते हैं, लेकिन सुख में भी आना चाहिए, अच्छा तो भी आना चाहिए। अभी तो बता के आए हैं, कभी कभी अचानक भी आना चाहिए। तो संतों के आने जाने से संस्कार बना रहता है। नहीं ज्यादा दिन साधु संत नहीं आएंगे, या महतारी मन बिगाड़ देते थे। नाना लइका सिखवा थे, झन भागवे होती जोगी बाबा ले गई, हम का लइका चोरे, हम लइका चुराएला था, देखो लइका चुराए तुम्हारे गांव बताओ। साधु संत आते जाते रहेंगे तो छोटे छोटे बच्चे डरेंगे नहीं साधु संतों से। उनको पता रहेगा कि संत हैं, ये अच्छी बात बताने आते हैं, न्योता देने आते हैं, उद्धार करने आते हैं, ज्ञान देने आते हैं। देरी हो जाता है ना, बहुत देर हो जाता है, तो ऐसे ऐसे कहानी समाज में बनाना लोग शुरू कर देते हैं, जैसे साधु संत नहीं। तो साधु संतों की जो परंपरा है, हमारे वेद पुराण शास्त्रों में कथा है कि नारद मुनि घूमते रहते थे बिना करताल लेके, नारायण नारायण तीनों लोकों में। तो एक आदमी मुझे बोला कि आजकल नारद मुनि नहीं आते। सतयुग में, त्रेता में सुने, आजकल कैसे नारद मुनि नहीं आते। तो मैंने कहा हम लोग कौन है? ये हम गांव गांव घूमे, हम कौन है? नारद जो सत्य ही बोले
और जो बोले वो सत्य हो जाए, वो रत ना हो, उसे कहते हैं नारद। तो साधु संत आते हैं तो उनका स्वागत थोड़े, हम कोई नेता थोड़े कि आपसे वोट चाहिए इसलिए आते हैं, बल्कि वोट मंगैया मन नहीं आवे, भला भला नहीं आए आजकल। साधु संत तो सरलता से आ जाते हैं, क्योंकि समाज और संत सदा जुड़ के रहते हैं, और बिना संत के समाज नहीं हो सकता, और जो समाज बिना संत का है वो समाज भी समाज नहीं रह सकता, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप भी साधु संतों से जुड़ के रहे, हम भी समाज से जुड़ के रहते हैं। रही बात यज्ञ की, तो यज्ञ का तो बिल्कुल निमंत्रण है, आप आए। और निमंत्रण के साथ साथ जैसे हम आरती करते हैं तो एक दूसरे का हाथ छू लेते हैं, ऐसे ही यज्ञ कोई वीरेंद्र नगर का नहीं है, नागा बाबा देवस्थान में होने वाला यज्ञ आपके पूरे क्षेत्र का है। इसलिए तन से, मन से, धन से, खाली धन से नहीं, पहला तन है। एक आध दिन श्रमदान देने भी निकलो, है ना, आके देखो यज्ञशाला बनना तो शुरू हो गया है, सब आ गए हैं बनाने वाले, तो आप भी आओ, हमारी माताओं बहनों को भी एक आध दो दिन के बाद लाओ, तो लिपाई छपाई का, कुछ साफ सफाई का, एक दिन सेवा करके आओ, ताकि यज्ञ में जाओ तो कह सको कि हम कोई यज्ञ देखने वाले नहीं, हम यज्ञ करने वाले लोग हैं, हमने तो बनाया है यज्ञ स्थल को। तो श्रमदान तन से होता है, मन से अच्छी भावना रखो, कोई गलत भावना मत बन पाए, जो गलत भावना करे ऐसे लोगों को तत्काल जवाब दो, जो साधु संतों के खिलाफ बोले, जो अपने धर्म के खिलाफ बोले, जो हमको भटकाने का प्रयास करे, बहलाने का प्रयास करे, भड़काने का प्रयास करे, उनको तत्काल डांटो। और हमारे युवा साथी हैं, सब फोन मोबाइल चलाते हो आप लोग, तो बढ़िया आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ये जो पॉम्पलेट है इसकी फोटो खींचो, अपने अपने व्हाट्सएप में डालो, फेसबुक में डालो, अपने मित्रों को बताओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, ऐसे करके यज्ञ को खूब सफल बनाओ। और धन से भी सेव देना, तन मन धन। हालांकि हमको अच्छी तरह पता है कि यज्ञ में सबसे बड़ा दान कोई होता है तो अन्नदान होता है। यज्ञ में दिया गया अन्नदान अक्षय होता है, चावल है, दाल है, सब्जी है, तेल है, नमक है, शक्कर है, जो भी हम देना चाहें, यहाँ तक सब्जी भाजी से लेके यदि हम उसमें छेना लकड़ी भी देते हैं तो ये दान बड़ा। सोने का नेवला कहाँ से आ गया? तो युधिष्ठिर के यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में, जहाँ भगवान स्वयं थे, वहाँ इधर उधर जाके वो लौटता था, जिधर सोना नहीं हुआ था उधर को लुटाता था। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बोले, क्या कर रहे हो? बोले, मेरा आधा शरीर सोना का हो गया है, बचा हुआ आधा शरीर सोना का हो जाए, इसलिए बड़े बड़े यज्ञ में जाके मैं लौटता हूँ कि कोई संत का चरण रज मिल जाए तो मैं सोना का हो जाऊं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, ये महाभारत की कथा है, यज्ञ पर्व की। युधिष्ठिर ने पूछा कि आधा शरीर सोना कब हुआ, ये तो बताओ। तो बोले, बहुत अकाल पड़ा था, रंती देव नाम का एक सदग्रस्त परिवार, उसके घर में खाने को दाना नहीं था, 3 दिन से बच्चे भूखे थे, पति पत्नी भूखे थे। राजा के पास गया तो इतना सा चावल मिला, उस चावल को बनाया, पति पत्नी और 2 बच्चे जो भूख से व्याकुल थे, इतना इतना सा चावल सबके पत्ता में रखा, और जैसे ही खाने को तैयार हुए दरवाजा की घंटी बजी, किसी ने सांकल बजाया, खोल के देखा तो एक चांडाल खड़ा था 2 कुत्तों को लेके। कहे, ब्राह्मण देवता, अकाल पड़ा है, किसी घर में भोजन नहीं है, आपके घर में चूल्हा जलता देखा तो बड़ी आशा से आया हूँ, 3 दिन से मैं नहीं खाया हूँ, मेरे कुत्ते भूखे हैं, भोजन की थाली उसको दे दी। लेकिन इतने से भोजन से तृप्त नहीं हुआ तो रंती देव की पत्नी ने भी दे दिया, और दोनों बच्चों ने भी अपना भोजन उस चंडाल और उसके कुत्ते को दे दिया। सबने अपना भोजन दिया तो वो चंडाल गायब हो गया, कुत्ते गायब हो गए। साक्षात धर्मराज यमराज वहाँ पे खड़े हुए थे और उनको विमान में बैठा के अपने साथ शरीर ले गया। ये होता है अन्न के दान की महिमा। तो वो नेवले ने कहा कि जब धर्मराज चले गए, रंती देव चले गए, तो वहाँ 2-4 दाना पड़ा हुआ था जमीन में, मैं उसको खाने गया, वो दाना को खाने गया भूख के मारे। तो जब दाना को खाया, वो अन्न की चरण की धूल मेरे शरीर में पड़ी, तो ये शरीर सोने का हो गया। लेकिन हे युधिष्ठिर,
वो गंती देव के एक मुट्ठा चावल की जगह में ये तुम जो करोड़ों ट्रक करोड़ों रथ दान कर रहे हो ये बेकार है, क्योंकि मेरा शरीर आधा शरीर। तो ये होता है अन्नदान। युधिष्ठिर भले ही सोना चांदी हीरा मोती रथ घोड़ा हाथी बांटा, लेकिन उसका दान बड़ा नहीं हुआ। दान किसका बड़ा हुआ? एक भूखे को भोजन देने वाले गंती देव। तो यज्ञ में तन मन धन और अन्न का दान बोलते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ सबसे बड़ा दान कोई है तो वो अन्न दान है। और लोगों को निमंत्रण देते हुए विभिन्न ग्रामों का भ्रमण करते हुए आपके ग्राम में हमारी यात्रा पहुंची है। मुझे याद आ रहा है सूरजपुरा के समय यहाँ आए थे। अच्छी बात है, हर जगह नया नया चौक आप लोग दिखाएं, दर्शन कराएं। तो ये दूसरी बार ग्राम में आने का अवसर मिला और भोजन परोस रहे हैं। फिर भगवान की कथा हो रही है, संतों का आना हो रहा है, साथ में रामलीला हो रही है, भगवान का कीर्तन हो रहा है। तो यह कहें कि एक जगह पर सारे संस्कृति का दर्शन होना। हाय मैं नहीं लाऊं के कको हाय लेना अच्छा बात है का बताओ, सेन साहब बताओ कको हाय लेना। हमारे में कितने एक चाटी गलो हाय मत ले तो तू मन कैसे ले ले थो कोनो हाय कीर्तन हाय तो हाय रख देवा था। हाय हलो हमारी संस्कृति है। यज्ञ में जाओगे तो प्रणाम सीखेंगे, यज्ञ में जाओगे तो भजन पूजा सीखेंगे, यज्ञ में जाएंगे तो अपने ऋषि मुनि की परंपरा सीखेंगे। नहीं तो वही तो सीख रहे हैं, टाटा करो, बाय करो, हेलो करो, हाय करो, उसी में बर्बाद हो गए। न भाषा बच रहा है, न वेद। यज्ञ में जाएंगे थोड़ा वेशभूषा बचा है, और हमारे यज्ञ में तो और खतरा है। वो बालक दास का वो धोती पहना ही यज्ञ परिक्रमा कर बदनाम हो गए हो। बताओ धोती पहनाते, अरे धोती जब पहना हो और तो कहीं नहीं करता ना, कोई गलत बात है का धोती पहना। अधर्म का विश्व का नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए शीतला मैया की, भारत माता की, गौ माता की, यज्ञ नारायण भगवान। और इस महायज्ञ के प्रचार यात्रा में हमारे साथ अपना समय दे रहे, सेवा दे रहे सभी कार्यकर्ता लगातार 15-20 साल से मैं इस गांव में आ रहा हूँ और ये शीतला मंदिर भी आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, आनंद आता है। उसका तो खून खोल लेते कहते वो हमारे संस्था का नहीं है, वो हमारे क्षेत्र का नहीं है, वो हमारे गांव का आयोजन थोड़े जो हम उसमें साथ दें। ऐसे ही मैंने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र में तो रामलीला भी ले जाओगे तो टिकट लगाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो चढ़ोतरी जितना हो जाता है कि उसका काम हो जाता है, वहाँ टिकट लगाना पड़ता है। कैसे कलश यात्रा में जाना है, कैसे यजमान बन सकते हैं। इस गांव से कई बार यज्ञ में यजमान भी सब बैठे हैं, जानते हैं, सेवा दी है, भजन कीर्तन दिए हैं, आनंद लिए हैं। और साथ ही साथ यदि मैं दान की बात करूं तो कोई अधूरा दान नहीं करता है। और इस बात में कोई
अतिशयोक्ति नहीं है, कोई ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। दान पुण्य यदि बचा हुआ है तो पुरुषों के कारण नहीं, माताओं के कारण बचा हुआ है। और माताओं का काम ही है खाली हाथ नहीं जाए, थोड़ा सा चावल रखेंगे थाली में, मन नहीं मानता, एक कटोरी दाल रख देते हैं, एक मन नहीं मानता, चाह एक कप में नून लगा देते, नून नहीं माने, दूध सूखा मिर्चा बढ़ा देते। फिर आप लोग तो सब्जी भाजी वाले हो, तो टमाटर भी रखोगे, भट्टा भी रखोगे। एक पंडित जी आए थे उत्तर प्रदेश से, मैं उनको ला लिया कथा करवाने। ऐसी एक माता पहुंची, थाली में जगह नहीं था, चावल दाल आटा नमक मिर्चा भाटा आलू टमाटर और ऊपर लेकिन नारियल में खोल दे रहा है ऊपर, ऐसे छलकत रहे थाली। तो महाराज घबरा गए, विचित्र काम करते हैं छत्तीसगढ़ वाले, बेटे शुक्र मना छेना लकड़ी नहीं जोगी भैया के में तो भी देते हो ना। पिछले गांव में बोल के आया, 2-3 गांव में कल भी बोला कि भाई हम बहुत सारा दान देंगे तभी दान थोड़े, मेरा कि मैं 1 किलो घी दूंगा तभी दान है, हम 5 में छेना भी देंगे तो दान है। यज्ञ में कोई दान छोटा बड़ा नहीं होता और कोई दानदाता छोटा बड़ा नहीं होता, बस एक मुट्ठी देना है। हम अपनी मुट्ठी 1 किलो की है, 1 क्विंटल की है, वो तो आपको स्वयं सोचना। मुट्ठी अर्थात शक्ति, अपने शक्ति के अनुसार दान करना, क्योंकि हमारी ये संस्कृति नहीं होती, ये मंदिर नहीं होते। ये जो हमारा नवरात्रि सत्यनारायण की कथा भागवत गीता रामायण नवधा मानस सम्मेलन और यज्ञ नहीं होते तो शायद ये 2-4 पीढ़ी में हम भूल जाते कि हम कौन लोग। हमारा स्वरूप, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमें मंदिर दिवाले भगवान की कथा त्योहार से पता चलता है, इसीलिए वर्ष भर हम तैयारी करते रहते। भगवान राम की कथा हो, भगवान कृष्ण की कथा हो, रामायण हो, महाभारत हो, हर चीज में हम निकाल लेते हैं अपने लायक की बातें। और फिर यज्ञ तो सर्वांगीण स्वरूप है। किसी कवि ने बहुत बढ़िया बात कही कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। पहले तो यज्ञ हो और पानी गिर जाए कथा हो, यज्ञ सफल हो तो पानी गिर, यहाँ तो घुमा बनते में गिरा थे कम सफल, पानी को छोड़ो करा गिरा तो बरस गिरा। ये नहीं है, ये तो प्रकृति का प्रकोप है, ये असंतुलन है और इस बरसात से किसी का भला होने वाला नहीं, ये नुकसान ही करेगा शरीर को, अन्न को, वातावरण को। लेकिन हम चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कोई हिंदू के हित के लिए यज्ञ नहीं होता है, ये चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, आदमी हो, मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, यहाँ तक हवा पानी के भी भले के लिए यज्ञ होता है। यज्ञ का संपूर्ण प्रकृति को लेना, संपूर्ण प्रकृति का भला होना। एवं आसपास के सभी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही हम सबका प्रमुख सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में इस गांव के पास में ही यज्ञ आयोजित होने जा रहा है और हम सबका और प्रमुख सौभाग्य है कि इस आयोजन में हम सबका सहयोग, चाहे वह राशि के रूप में है, अन्नों के रूप में हो, हम सबको देने का अवसर मिलेगा। हम बहुत सारी अपने दान की राशि अयोध्या भेजते हैं, वृंदावन भेजते हैं, फिर भी हमारे मन में शंका रहती है कि वह राशि या हमारा योगदान पहुंचा है नहीं पहुंचा। लेकिन हमारे गांव के बगल में ही यज्ञ का आयोजन हो रहा है। हम सभी अपने हाथों से वहां अपने दान की राशि या अन्य सामान अर्पित करेंगे, स्वयं दर्शन भी करेंगे, कथा का लाभ भी लेंगे। तो हम सबके लिए परम सौभाग्य है कि हम सबका जो अंश दान है हम सबको देखने और वहां प्रदान करने का अवसर मिलेगा। संतों ने कहा है कि एक दान के रूप में हम अपने धन का परिमार्जन करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कुआं का पानी जब ठहर जाता है तो वो गंदा हो जाता है, तो कुआं को झाड़ते हैं, पानी को साफ करने के लिए अपन सफाई करते हैं।
उसी प्रकार धन के परिमार्जन के लिए हम उसे अच्छे कामों में लगाएं तो हमारे धन का परिमार्जन होता है, शुद्धिकरण होती है। हम सबके लिए अच्छा अवसर है। राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान का नाम ले लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, नागा बाबा देव की, शीतला मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की। ग्राम के सभी उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, क्षेत्र के सभी प्रतिनिधिगण, हमारे युवा साथी, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताएं और नवकुंडी सुरभि महायज्ञ आयोजन स्थल से हमारे साथ विभिन्न गांव से इस यात्रा में सेवा दे रहे सभी कार्यकर्तागण। कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले उधार। कई बार मांगने से उधार भी नहीं मिलता और कई बार अनासुरति कर्म फलम संयोग बन जाता है, जो यही भांति बने संयोगा। आज सुबह सुबह मैं भी मोबाइल में लिस्ट डाला हूं तो घगरा गांव का नाम उसमें नहीं है, लेकिन अचानक हरदी गांव से उठे तो पता चला कि एक गांव वाले मना कर रहे हैं कि हमारे गांव में बाबा जी मत आओ, पानी गिर गया है। फिर तुरंत पता चला एक गांव वाले बुला रहे हैं कि हमारे गांव में आओ, हम तैयारी कर लिए हैं। तो ना तो मना करने वालों से शिकायत है और बुलाने वालों का तो स्वागत है। आप लोगों ने तुरंत व्यवस्था किया और इतना सुंदर। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।